जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करें कर्क राशि का जून का महीना कैसे जाने वाला है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कैसी रहेगी कर्क राशि की धन की, स्वास्थ्य की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और 12 साल बाद बृहस्पति देव आप ही की राशि कर्क राशि में उच्च के आ जाने वाले हैं, जिससे आपको धन का बड़ा लाभ मिलने वाला है। आपके रुके हुए रास्ते खुल जाने वाले हैं, यानी कि कर्क राशि के लिए तो बहुत ही अच्छी स्थिति रहने वाली है। इसके बारे में भी, इस गोचर के बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। वैसे जून के महीने में 5 बड़े गोचर कर्क राशि वालों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। सूर्य का गोचर, बुध का गोचर, शुक्र का गोचर और मंगल का राशि परिवर्तन जून के महीने में होगा। लेकिन एक 12 साल बाद एक मेजर राशि परिवर्तन होगा, वो बृहस्पति का, वो आपके जीवन को बदलने वाला है। सबसे पहले हम जून के महीने की कर्क राशि की कुंडली आपके सामने आ रही है, ये आपके सामने कुंडली है। सबसे पहले हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी चंद्रमा छठे भाव में बैठे हैं, तो खासकर 1 से लेकर 10 जून तक भाई आपको थोड़ा खाने पे ध्यान रखना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, नहीं तो आपको पानी की कमी के कारण एलर्जी, फूड पॉइजनिंग की समस्या या पेट संबंधी परेशानियां, पानी की कमी से संबंधित हुए रोग वो आपको हो सकते हैं। तो कम से कम 10 जून तक अपने अंदर तरलता जरूर रखें, यानी पानी खूब पिएं, जूस जरूर पिएं और गर्म चीज़ों को त्यागें, नहीं तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है 10 जून तक। 10 जून के बाद 11 से लेकर और 30 जून के बीच में आपकी तीर्थ यात्रा की यात्राएं बहुत होंगी, तीर्थ यात्रा के आपके योग बनते हैं। साथ ही साथ आपकी पानी की यात्रा या नदी की यात्रा जून के महीने में होती हुई नजर आ रही है। खुद को तरोताज़ा और शांति में आप बनाएंगे, यानी कि कुछ ना कुछ मेडिटेशन करने वाले हैं, कुछ ऐसे शिविर आप ज्वाइन करने वाले हैं या योगा करने वाले हैं। ऐसा आप करेंगे 10 जून के बाद उसके योग नज़र आ रहा है। चलिए, आप धन की स्थिति के बारे में हम चर्चा करें तो धन की स्थिति ये जो जून का महीना है आपकी मध्यम कारक है। 1 तारीख से लेकर और 15 तक सूर्य वृषभ राशि के अंदर बैठे हैं, तो यहाँ पर आपके सरकारी कार्यों में, वाहन पे आपके खर्चे होंगे, याद रखिएगा। बिजली पे आपके खर्चे होंगे, इनकम भी आएगी लेकिन खर्चे भी आपके होंगे। आपको अच्छा लाभ जो होगा वो आपको होगा 16 तारीख से। 16 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 30 जून के बीच में सूर्य मिथुन राशि में चले जाएंगे। यहाँ पे आपका धन का फ्लो अच्छा होगा। 3 बड़े धन लाभ आपको 16 जून के बाद होंगे। पहला, आपका सरकारी रुका हुआ काम बनेगा या पिता से कुछ प्रॉफिट आपको मिलेगा। दूसरा, एक्स्ट्रा इनकम के योग आपके बनते हैं, किसी इन्वेस्टमेंट से ज़बरदस्त लाभ आपको होगा। लेकिन ये सब 16 जून के बाद ही पॉसिबल नज़र आ रहे हैं। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं ये जनरल प्रेडिक्शन होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ कर्क राशि वालों। यदि आपको अपनी कुंडली के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो उसका एक ही माध्यम है 7210124289। ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। व्हाट्सएप आपको करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप मुझे भेजें। हल्का शुल्क हमने रखा है, यूट्यूब की स्ट्रीम में सबसे कम शुल्क हमारा है 501 रुपये टेलीफोनिक। आप वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में चीज़ें साझा कर सकते हैं। उसके लिए देश में बैठे हो, विदेश में बैठे हो, फीस आपकी सेवा के लिए 501 ही है, आप टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं 12 साल बाद जो कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर होगा वो कैसा रहेगा। तो बृहस्पति कहीं ना कहीं आप ही की राशि में बैठे। पहला तो आपकी राशि में लगन में बृहस्पति बैठे हैं तो पद प्रमोशन के आपके योग बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति लगन में जब बृहस्पति बैठता है, केंद्र में जब बृहस्पति बैठता है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन के कई दोषों को नाश कर देता है। कुछ ऐसी परेशानियां अपने आप ही चली जाएंगी जैसे ही बृहस्पति यहाँ आएंगे, जैसे छोटे मोटा डिप्रेशन, मानसिक तनाव या फिर भाई बहन माता पिता से न बनना, पड़ोसी से रिलेशन खराब होना, संतान से छुटपुट अनबन। तो इस तरह के छोटे मोटे जो
प्रॉब्लमें हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। पेट का हमेशा खराब रहना, रात को नींद ना आना, इस तरह की छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है बृहस्पति के आते ही आपको उसका फर्क आएगा। साथ ही साथ जो मेजर जैसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम, मानसिक तनाव, निद्रा की प्रॉब्लम, उसमें असर आएगा। कहीं ना कहीं बृहस्पति यहाँ पर जैसे ही आएंगे आपकी हेल्थ को अच्छा करेंगे और आपको भी प्रेरित करेंगे बृहस्पति की योगा करें, जिम करें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि वाले अपनी बैड हैबिट को त्याग के गुड हैबिट की ओर तब्दील हो जाएंगे। पहला तो बृहस्पति का ये काम है। साथ ही साथ बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं, 9वीं। 5वीं दृष्टि आपके संतान पे है, तो संतान की अच्छी ग्रोथ, अगर आपकी संतान है तो उनकी अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। संतान की विद्या में उनका फोकस होता हुआ नजर आएगा। संतान के अंदर पॉजिटिव बदलाव आप देखेंगे, वो भी बृहस्पति के कारण संतान के अंदर बड़ा पॉजिटिव बदलाव आपको देखने को मिलेगा और वो आपको 2 जून के बाद से 6-8 महीने में देखने को मिलेगा। और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव में, सप्तम भाव रिलेशन का होता है। तो जो कुंवारे हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही, कभी माता पिता नहीं मान रहे हैं, कभी आपको लड़की नहीं मिल रही, तो इस तरह की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाने वाली है। बृहस्पति की सीधी सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन में तो कर्क राशि वाले कुंवारे या प्रेमी प्रेमिकाओं को गठबंधन में जोड़ेगी। विवाह में जो बाधाएं हैं वो दूर होती हुई नजर आएगी। इसका प्रभाव कुछ लोगों को 15 दिन में ही नजर आ जाएगा, कुछ लोगों को 3 महीने और कुछ लोगों को 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं बृहस्पति के इस रिजल्ट को पाने में। यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा है। पति पत्नी है तो उनमें उनका भी दाम्पत्य जीवन बृहस्पति के कारण बहुत अच्छा हो जाएगा। या कोई आपका पार्टनर किसी लीगल चीज़ में फंसा हुआ है या लीगली कोई चीज़ें, निर्णय आपके पार्टनर का कुछ आ नहीं रहा है तो वो भी आता हुआ नजर आएगा। पार्टनर के करियर के लिए भी बृहस्पति की ये दृष्टि बहुत अच्छी है। साथ ही साथ बृहस्पति की 9वीं जो दृष्टि है आपके 9वें भाव में, 9वां भाव भाग्य का होता है। भाग्य एकदम से आपका चमकेगा, आपके शत्रु भी तारीफ करेंगे। आपका सिलेक्शन, कर्क राशि का सिलेक्शन बहुत अच्छी जगह पे आता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आपके विदेश यात्रा के योग भी 6-8 महीने में बनेंगे। यदि आपका वीजा या विदेश में रहने में कोई दिक्कत है तो वो उसका भी सोल्यूशन इसके कारण निकलेगा, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात की बृहस्पति के रोटेशन के बारे में, और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं जून में पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। पारिवारिक जीवन कर्क राशि वालों का बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं परिवार के साथ में आप हिल स्टेशन में जाएंगे, परिवार के साथ में विवाह शादी में जाएंगे और कहीं ना कहीं अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे। बात करें संतान के बारे में तो संतान, चाहे छोटी संतान हो, चाहे बड़ी संतान हो, चाहे विद्यार्थी हो, भाई संतान के स्वामी कहीं ना कहीं मंगल है। मंगल 10वें भाव में, तो संतान की वैसे हेल्थ के लिए जो जून का महीना खासकर फोड़े फुंसी और ईएनटी की समस्या आपके संतान को हो सकती है या छोटी बड़ी संतान को हो सकती है। लेकिन करियर के लिए जून का महीना अच्छा है। करियर में संतान को कुछ ना कुछ बड़ी अचीवमेंट मिलेगी और जो मेहनत संतान जून के महीने में करती हुई नजर आएगी उसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी संतान को मिलेगा। तो करियर के लिए, विद्या के लिए जून का महीना अच्छा है। बात कर लेते हैं आप उन लोगों की, कर्क राशि वाले जो नौकरी करते हैं, तो जून का महीना परिवर्तन कारक है। या तो आपके टॉप मैनेजमेंट में, सीनियर में परिवर्तन आएगा, या आपके प्रोजेक्ट में परिवर्तन आएगा, या आपके संस्थान में कुछ परिवर्तन आएगा। तो जून का महीना आपके काम में परिवर्तन का जबरदस्त योग जून के महीने में बन रहा है। बाकी काम सेम टू सेम रहेगा जैसा आप कर रहे हैं, बस आपके काम में परिवर्तन आ सकता है। इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें, चाहे पति पत्नी और प्रेम का, 2 जून के बाद बृहस्पति जैसी कर्क राशि में जाएंगे वैसे ही पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा या हिल स्टेशन या एडवेंचरस यात्रा में जाने का आपका जून में योग बनता है। साथ ही साथ पति पत्नी का कहीं ना कहीं करियर में भी पद प्रमोशन आपके पार्टनर का होता हुआ नजर आएगा। पार्टनर को धन का लाभ जून में मिलता हुआ नजर आएगा। और खासकर 2 जून के बाद 30 जून तक तो पति पत्नियों, प्रेम प्रेमिका और रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं
कर्क राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, दुकान चलाते हैं, यानी अपना ही काम करते हैं, तो यहाँ पर मंगल का रोचक योग बन रहा है। 1 तारीख से 20 जून के बीच में आपको अच्छी सेल आपको होती हुई नजर आएगी, काम में तेजी होती हुई नजर आएगी। यानी 20 जून तक तो सब कुछ बढ़िया है। 20 जून के बाद 21 से लेकर और 30 जून, ये जो 9-10 दिन है, इसमें आपका थोड़ा टेंशन रहेगी। एक तो कर्मचारी से वाद विवाद रहेगा, क्लाइंटों से आपके वाद विवाद रहेंगे, साथ ही साथ आपका कहीं ना कहीं बिजली से आप परेशान रहेंगे, मशीनरी आपकी खराब होगी। तो 9-10 दिन ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ होता रहेगा, जिस वजह से काम में थोड़ा आपका असर आएगा। अन्यथा पूरा 20 तारीख तक तो काम में अच्छा उन्नति रहने वाली है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।